हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। काफ़ी लोगों का सवाल रहता है स्पिरिट गाइड्स को लेकर, तो इसलिए स्पेसिफिकली ये वाला वीडियो मैं बना रही हूँ। आज हम जानने वाले हैं कि कौन से टाइप्स के स्पिरिट गाइड्स होते हैं, उसमें से आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कैसे समझने हैं एंड ऑल दैट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेजर 7 टाइप्स ऑफ स्पिरिट गाइड्स के बारे में। ठीक है, स्पिरिट गाइड्स कितने तरीके के हो सकते हैं और फिर उस तरीके के बारे में भी मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगी, तो काफ़ी इजीली आपको समझ में आएगा कि आपको स्पिरिट गाइड्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। अब सबसे पहला स्पिरिट गाइड का जो टाइप है वो है असेंडेड मास्टर्स। आपने असेंडेड मास्टर्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, सुना होगा। ये वर्ड काफ़ी कॉमन है हमारे लिए, असेंडेड मास्टर्स, राइट। तो हम जानने वाले हैं अब अभी इस वीडियो में कि असेंडेड मास्टर्स क्या होते हैं। तो असेंडेड मास्टर्स बेसिकली होता है भगवान का अवतार। ठीक है, भगवान का कोई और रूप। जैसे मेजर हमारे भगवान आपको पता है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ठीक है, गणेश जी हो गए, शिवाजी, महेश मैंने कहा, शिव जी, पार्वती माता, ओके, लक्ष्मी माता। तो ये सारे जो है ये मेन गॉड्स हो गए। पर उन्होंने कई बार ह्यूमैनिटी के लिए, हमारे इंसान के या फिर धरती के बेटर बनने के लिए या फिर बचाने के लिए या फिर आगे ले जाने के लिए कई बार जन्म लिए हैं धरती के ऊपर। तो उन्हें कहा जाता है असेंडेड मास्टर्स, भगवान का अवतार। ठीक है, तो इसमें कैसे कौन सी चीजें जो फेमिलियर है मैं आपको बताती हूँ। जैसे विष्णु जी ने कृष्ण बनकर अवतार लिया था, तो कृष्ण कौन हुए? कृष्ण हुए असेंडेड मास्टर। ठीक है, साथ ही राम बनकर विष्णु जी ने अवतार लिया था, तो राम जी कौन हुए? असेंडेड मास्टर। ओके, हम उन्हें भगवान ही मानते हैं, वो भगवान का ही रूप है, राइट। बट वो रूप है, एग्जैक्टली भगवान नहीं। अगर आप देखने जाओ तो कृष्ण भगवान, राम भगवान, इन्होंने जिंदगी में थोड़ी बहुत गलतियां की है। जैसे इंसानों के साथ आकर वो लोग इंसान की तरह रहे हैं, इंसान की तरह उन्होंने जन्म लिया है, इंसान की तरह उन्होंने इंसानों के साथ जिंदगी बिताई है। जैसे राम हो, वनवास गए थे इंसानों की तरह, और काफ़ी सारे अपनी वाइफ को बचाने के लिए उन्होंने इतने सारे त्याग किए, इतना सब कुछ किया। तो इंसानों की तरह वो इंसानों में आकर जिए हैं, राइट। तो उन्हें कहते हैं असेंडेड मास्टर्स। जैसे और एक एग्जांपल मैं देती हूँ असेंडेड मास्टर्स हमारे कल्चर में जो है वो है साईं बाबा। साईं बाबा को हम कहते हैं, हमारे मराठी महाराष्ट्र इलाके में आपने देखा होगा स्वामी समर्थ महाराज, उन्हें हम असेंडेड मास्टर कहते हैं। गजानन महाराज, उन्हें हम असेंडेड मास्टर कहते हैं। तो अभी मैं फेमिलियर हूँ महाराष्ट्र वाले इलाके से, आप लोगों को आइडिया बेसिकली आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सो ये सारे असेंडेड मास्टर्स होते हैं जो भगवान का अवतार माने जाते हैं। और अगर एग्जाम्पल्स मैं आपको दूं तो जीसस क्राइस्ट, मैत्रेया, सनत कुमारा, साथ ही क्वानिन, माता क्वानिन, मैंने जैसे कहा साईं बाबा, बुद्धा, ये सारे जो हैं ये भगवान के अवतार माने जाते हैं। तो इसलिए ये असेंडेड मास्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो फर्स्ट हमने क्या सीखा? फर्स्ट टाइप ऑफ स्पिरिट गाइड इज असेंडेड मास्टर्स। अब असेंडेड मास्टर्स को आप स्पिरिट गाइड कैसे बना सकते हो, इसका मैं एक डिटेल्ड कोर्स मैंने मेरे वेबसाइट पे अपलोड किया है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो। सेकेंड टाइप ऑफ स्पिरिट गाइड आते हैं स्टार बींग्स। सो सॉरी, स्टार बींग्स जो होते हैं वो होते हैं बेसिकली ऐसे सोल्स जिन्हें आप पिछले जन्म से जानते हो। ठीक है, जैसे कि वो आपके पिछले जन्म के माता रह चुके हो सकते हैं, पिता रह चुके हो सकते हैं। उन्हें एक्चुअली हम पार्ट ऑफ सोल फैमिली कहते हैं। ठीक है, तो सोल फैमिली क्या होती है? इस जन्म के आपके माता पिता, आपके बहन भाई जो ब्लड रिलेटेड होते हैं, आपके पति, ठीक है, आपके बच्चे, ये आपकी इस जन्म की सोल फैमिली। अब सोल फैमिली अगर हम बाहर जाकर देखें, अभी इसको हम, ये हमारी जो अभी की फैमिली है उसे हम फैमिली बोलते हैं, राइट। वो तो जनरली भी बोलते हैं, बट हमारी पिछली जन्म की फैमिली हो सकती है, हमारे स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, हमारे असेंडेड मास्टर्स हो सकते हैं, हमारे जो 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 लिस्ट है, वो सारी फैमिली जो हम कहते हैं उसे वो सोल फैमिली कहते हैं। तो उस सोल फैमिली के अंदर हमारे स्टार बींग्स भी आते हैं।
स्टार बींग्स यानी कौन हो सकते हैं? सेकेंड टाइप ऑफ स्पिरिट गाइड स्टार बींग्स होते हैं आपके पिछले जन्म के माता पिता, पिछले जन्म के भाई बहन, पिछले जन्म के लवर, ओके, पिछले जन्म के बच्चे आपके, ठीक है। ये सारे कहा जाता है कि ये रूप बदल के वापस आपकी फैमिली बनकर आते हैं। हो सकता है कि आपके जो बच्चे रहे हों वो हो सकता है आपके पेरेंट्स बनकर आए हों। तो ये बहुत रेयर चीज़ें होती हैं, बहुत बहुत डीप में ये चीज़ है, तो उसमें घुसना नहीं चाहूँगी मैं। बट स्टार बींग्स के बारे में बताना चाहूँगी कि ये एक ऐसी फैमिली आपकी होती है जो पिछले जन्म से है। अभी ये स्पिरिट गाइड्स बनकर आपके जन्म में, इस जन्म में आते हैं आपको गाइड करने के लिए, आपको रास्ता दिखाने के लिए कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे जाना है। वो आपको गाइड करते हैं। साथ ही ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आपको हेल्प करने के लिए मोस्टली, ठीक है। यानी कि आपको कभी कभी ऐसे सपने आपने देखे होंगे कि कैसे ऐसे सपने आते हैं जिनका इस जन्म में, इस लाइफ में या फिर अभी क्या चल रहा है लाइफ में, इससे कोई लेना देना नहीं है। ओके कभी आपको सपना आया होगा, आप तो रहते तो इंडिया में हो, पर सपना आ रहा होगा कि आप कहीं पहाड़ियों में घूम रहे हो, ठीक है, या फिर कहीं समंदर के बीच रह रहे हो, किसी आइलैंड में रह रहे हो। तो ये वाले सपने जो आते हैं, ये हो सकता है कि आपके पिछले लाइफ के कुछ ग्लिम्स हो, कुछ छोटी छोटी मेमोरीज हो आपके पिछले लाइफ की। तो वो आप तक पहुंचाने के लिए और पिछले लाइफ से रिलेटेड आपको गाइडेंस देने के लिए, साथ ही पिछले लाइफ के जो नेगेटिव रिश्ते होते हैं उनको तोड़ने के लिए, यानी कि कार्मिक रिश्ते हो, पिछले जन्म के कार्मिक रिश्ते जो इस लाइफ में आकर भी आपको तंग कर रहे हैं, उनके साथ कनेक्शन वगैरह अगर आपको तोड़ना है तो ये वाले स्पेसिफिकली स्टार बींग्स, स्पिरिट गाइड्स जो होते हैं वो आपको बहुत हेल्प करते हैं। तो उसके लिए स्पेसिफिकली पास्ट लाइफ से रिलेटेड अगर आप कोई इश्यू है, जैसे आपने देखा होगा पिछले जन्म का दोष है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पिछले जन्म के पाप होते हैं, उनकी वजह से हम इस लाइफ में सफ़र करते हैं, या फिर पिछले जन्म का कहा जाता है ये दोष है, वो दोष है, उसको निवारण करना है, ये वो। तो उसको निवारण करने के लिए, उसको सोल्यूशन मिलने के लिए आप ये स्टार बींग्स को अपना स्पिरिट गाइड बना, वो तो होते ही आपके स्पिरिट गाइड्स, उनको आप कॉल आउट करके उनकी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं स्टार बींग्स को कैसे हेल्प के लिए आप बोल सकते हो, पूछ सकते हो, ये अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो ज़रूर मुझे बताइए, वैसा भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे स्टार बींग्स। स्टार बींग्स के बारे में और एक चीज़ जो बताना चाहती हूँ, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके गुड कर्मा रिडिम्पशन के लिए भी। जैसे कि आपने पिछले लाइफ में कोई अच्छे कर्म किए हों और चाहते हो कि इस जन्म में आपको उसका फ़ायदा मिले, तो भी आप स्टार बींग्स को मदद के लिए बुला सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पिरिट गाइड की तरफ। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पिरिट गाइड इज एनिमल स्पिरिट गाइड, ठीक है। एनिमल स्पिरिट गाइड क्या होता है? एक एनिमल जो आपका स्पिरिट गाइड है, जो आपको हेल्प कर रहा है, ठीक है। ये एनिमल कई बार देखा जाता है कि ये एक मिस्टिकल बीइंग भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि जो एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि डॉग, कैट, लायन, टाइगर, एलिफेंट, हॉर्स, वुल्फ, ये एनिमल्स, आप इनमें से कोई भी एनिमल आपका स्पिरिट गाइड हो सकता है। या फिर कोई मिस्टिकल बीइंग जैसे कि यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न ये ऐसा एनिमल एग्जिस्ट नहीं करता, राइट, है नहीं वो, पर वो आपका स्पिरिट गाइड हो सकता है। साथ ही दूसरा एग्जाम्पल है फिनेक्स, ओके, जो आग वाला पंछी होता है, वो फीनिक्स, मैं फोटो डाल दूंगी आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे भी स्पिरिट गाइड्स आपके हो सकते हैं। स्पिरिट गाइड्स और एग्जांपल मैं देती हूँ कि शरीर तो लायन का है, सॉरी, शरीर तो टाइगर का है पर चेहरा लायन का है, ये एक हो गया मिस्टिकल बीइंग। ऐसा एनिमल एग्जिस्ट नहीं करता, पर वो एनिमल आपका स्पिरिट गाइड हो सकता है। अब एनिमल स्पिरिट गाइड्स आपके लिए क्या हेल्प करते हैं? एनिमल स्पिरिट गाइड्स आपके सपोर्ट के लिए हेल्प करते हैं, किसी भी तरह का सपोर्ट। आप कहीं पे भी अकेला फील कर रहे हो, कहीं भी ऐसा लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि अब जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही है, या फिर कोई इंसान आपका साथ नहीं दे रहा है, तो इस वक्त में आपको आपके एनिमल स्पिरिट गाइड्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं, आपको कंप्लीट सपोर्ट देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए, एंड एक फन, हैप्पीनेस आपके लाइफ में लेकर आने के लिए एनिमल स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प करते हैं। अब एनिमल स्पिरिट गाइड्स को आप कैसे इन्वोक कर सकते हो? वेरी इजी। एनिमल स्पिरिट गाइड्स को बेसिकली इन्वोक करने का कोई तरीका ऐसा नहीं होता है, बस आप रोज रात को एनिमल स्पिरिट प्रेयर्स कर सकते हो, जिससे वो इन्वोक हो जाते हैं, ठीक है। वो आपको बस सपोर्ट एंड सिस्टम के लिए हेल्प कर सकते हैं, गाइडेंस। अगर आपका कोई सवाल है स्पेसिफिकली कि मैं ये जॉब छोड़ूं या नहीं, या फिर मुझे ट्रांसफ़र लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, प्रमोशन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये क्वेश्चंस वो बेसिकली आंसर नहीं करते।
आपके घर में अगर आपके पेट हैं तो आपको समझ में आ गया होगा, घर में जो पेट्स होते हैं वो आपके घर में कोई काम नहीं करते, या झाड़ू कटका कर दो, बर्तन कर दो, वो नहीं करेंगे, राइट। बट जहाँ पे आपको ज़रूरत है, आप कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप रो रहे हो, आप बहुत डाउन फील कर रहे हो, तो वो आके बगल में बैठ जाते हैं, ओके, आपको किसेस देते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपकी गोदी में आके बैठ जाते हैं, एंड इंस्टेंटली आप हैप्पीनेस की तरफ चले जाते हो, राइट। वो सारे निगेटिविटीज़ आपको कम लगने लगते हैं, ऐसा लगने लगता है कि चलो सॉल्व हो गया सब कुछ। तो ये वाली फीलिंग बेसिकली आपके स्पिरिट एनिमल्स भी आपको देते हैं, ओके। बट ऑफकोर्स वो स्पिरिट एनिमल्स होने के नाते उनमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उनमें पावर्स हैं, एनर्जीज हैं, जो हमारे पेट एनिमल्स में थोड़े कम होती हैं, नहीं ऐसा नहीं, बट कम होती हैं, और स्पिरिट एनिमल्स में थोड़ा ज़्यादा होती हैं। वो लिमिट से बाहर जाकर भी आपकी हेल्प करते हैं, ओके। तो ये था हमारा थर्ड टाइप ऑफ स्पिरिट गाइड्स, वो है स्पिरिट एनिमल्स। फोर्थ टाइप होते हैं एंसेस्ट्रल स्पिरिट गाइड्स। एंसेस्ट्रल स्पिरिट गाइड्स, ये वर्ड में ही काफ़ी एक्सप्लेन हो गई है चीज़। एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वज आपके, जो आपके स्पिरिट गाइड बनकर आए हैं। अगर आपने अपने नाना नानी, दादा दादी, माता पिता में से किसी को खोया है और आपको उनका प्रेजेंस आपके आसपास फील होता है, तो दैट इज़ योर एंसेस्ट्रल स्पिरिट गाइड। आपके एंसेस्टर्स जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो आकर आपकी ज़िंदगी में आपको हेल्प करते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको सही मार्ग पे लेके जाते हैं। तो ये कौन करता है? ये एंसेस्टर स्पिरिट गाइड्स करते हैं, ठीक है। तो इट्स वेरी कॉमन, वेरी बेसिक। अगर आप अपने एंसेस्टर किसी स्पेसिफिक, इसमें एक ट्रिक क्या है ना, इसमें एक स्पेशल क्या है कि आप अपने एंसेस्टर्स स्पिरिट गाइड्स चूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी एनिमल स्पिरिट गाइड्स, वो आप चूज नहीं कर सकते, वो आपका विद बर्थ कुछ हो सकता है, कोई हो सकता है, राइट, उसको इन्वोक करना होता है। साथ ही स्टार बीइंग्स, आप पिछले जन्म की आपकी फैमिली चूज नहीं कर सकते, राइट। बट एंसेस्टर स्पिरिट गाइड्स में आप चूज कर सकते हो कि मुझे मेरी नानी से, मेरा जब वो जीवित थी तब उनसे मेरा काफ़ी कनेक्शन था, तो मुझे उन्हीं को स्पिरिट गाइड बनाना है, अपना एंसेस्टर स्पिरिट गाइड बनाना है। तो उसकी एक प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस आप फॉलो करोगे तो आप उन्हीं को अपने एंसेस्टर स्पिरिट गाइड बना सकते हो। एंसेस्टर स्पिरिट गाइड्स का और एक जो अच्छा एक बेनिफिट ये है कि आप उनके साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत फास्ट बना सकते हो, क्योंकि आपका जीवित होते हुए उनके साथ कनेक्शन रहा है, ठीक है। जैसे कि स्टार बीइंग्स या फिर एंजल्स, आपने उनको देखा नहीं, आप उनको जानते नहीं हो इस लाइफ में, एटलीस्ट उनसे ज़्यादा कनेक्शन आपका नहीं है। पर आपके एंसेस्टर स्पिरिट गाइड्स जो हैं, अगर आपने अपनी माता खो दी है, पिता खो दिए हैं, या फिर नाना नानी, दादा दादी में से कोई खो दिया है, तो उनमें उनके साथ आपका कनेक्शन रहा है, आप उनको जानते हो, और वो 100% आपसे प्यार करते हैं, ये आपको गारंटी है, राइट। तो उनको बनाना बहुत आसान हो जाता है। एंसेस्टर्स को आप अपना स्पिरिट गाइड अगर बनाना चाहते हो, तो उसके ऊपर मैंने एक बहुत प्रॉपर डीप में कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, वो कोर्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी, तो वो आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको अपने एंसेस्टर्स जो है, स्पेसिफिक एंसेस्टर्स की यही चाहिए मुझे स्पिरिट गाइड, तो आपको कैसे बनाना है उनको अपना स्पिरिट गाइड, वो कंप्लीट सिखाया जाएगा। इस कोर्स की खासियत ये है दोस्तों कि इसमें कोई मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है कि मेडिटेट करो और वो फिर मैसेज देंगे वगैरह, कुछ नहीं। आपको प्रैक्टिकली कैसे उनसे मैसेज रिसीव करने हैं वो आपको डीप में सिखाया जाएगा। उस कोर्स की सारे डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, एंड उसकी लिंक भी दे दूंगी, आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो, ओके। बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ स्पिरिट गाइड की तरफ। फिफ्थ स्पिरिट गाइड्स जो हमारे हैं, टाइप ऑफ स्पिरिट गाइड फिफ्थ है एंजेलिक स्पिरिट गाइड्स। अब एंजेलिक स्पिरिट गाइड्स आर्क एंजल्स, जो आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उन्होंने बनाया हुआ है, एंड उनके साथ उनको आप अपने स्पिरिट गाइड्स जो है वो बना सकते हो। हमारे एंजल थेरेपी के कोर्स में हम ये सीख चुके हैं, उनके साथ हमने उनको इन्वोक करके उनके साथ कनेक्शन बनाया हुआ है। अब उसमें 15 आर्क एंजल्स सिखाए गए थे, बहुत डीप में वो कोर्स था। तो उसमें वो मेडिटेशंस करते वक्त आपने फील किया होगा कि किसी एक एंजल के साथ या फिर किन्हीं 2 एंजल्स के साथ आपका काफ़ी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है। किसी के लिए हो सकता है कि आर्क एंजल माइकल के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, किसी के लिए हो सकता है कि आर्क एंजल्स चैमुएल या फिर रफाएल या फिर ज़ाडकिएल या फिर रोफाएल, जो भी है, किसी एक एंजल के साथ आप पर्टिकुलरली वो कनेक्शन फील कर सकते हो, राइट। तो वो आर्क एंजल आपकी स्पिरिट गाइड बन सकते हैं। तो दैट इज फिफ्थ टाइप ऑफ स्पिरिट गाइड, दैट इज एंजेलिक स्पिरिट गाइड्स।
तो उनको आप कभी भी बुला सकते हो और किसी भी तरह का काम आप उनको बता सकते हो कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। हमने लेवल 1 में डेफिनेटली कौन से आर्कएंजल्स कौन से पर्पस के लिए कौन से ड्यूटीज उनकी होती हैं ये हमने डीप में सीखा है। पर अगर आपको वो कनेक्शन फील हो रहा है किसी एक एंजल के साथ, आर्कएंजल के साथ, तो आप उनको डेफिनेटली किसी भी तरह का काम जो है बता सकते हो, किसी भी तरह के काम में उनकी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक एक स्पेशल आर्कएंजल एंजलिक स्पिरिट गाइड नहीं बनाया है तो गो बैक टू दैट क्लास कोर्स और वापस जाके सारे एंजल्स को इन्वोक करो एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन सा एंजलिक स्पिरिट गाइड, कौन से आर्क एंजल्स आपके एंजलिक स्पिरिट गाइड्स बने हैं, कनेक्ट हुआ है। ओके, सो दिस वॉज 5th टाइप ऑफ स्पिरिट गाइड, एंजलिक स्पिरिट गाइड। बढ़ते हैं 6th टाइप ऑफ स्पिरिट गाइड की तरफ। 6th टाइप ऑफ स्पिरिट गाइड इज एलिमेंटल स्पिरिट गाइड। ठीक है, एलिमेंटल स्पिरिट गाइड क्या होते हैं? जो एलिमेंट्स से जुड़े होते हैं, जैसे कि मदर अर्थ, मदर वाटर, फायर, एयर। ठीक है, ये 4 बेसिक एलिमेंट्स हमारे होते हैं, अर्थ, एयर, फायर, वाटर। तो इन 4 एलिमेंट्स को भी आप अपने स्पिरिट गाइड्स बना सकते हो। जैसे कि फायर होता है आपके पैशन के लिए, आपके स्ट्रेंथ के लिए, वाटर होता है आपके इमोशंस के लिए, ठीक है, अर्थ होता है आपके मनी, सक्सेस, ग्रोथ, इसके लिए, एंड साथ ही एयर होता है आपके एनर्जीज के लिए, फ्लो के लिए। तो इसी तरह से इन 4 एलिमेंट्स में से कोई भी एक एलिमेंट चूज करके आप उनके साथ अपना कनेक्शन स्ट्रांग बनाकर आगे बढ़ सकते हो। इन फ्यूचर मैं एलिमेंटल मैजिक का भी कोर्स आप लोगों के लिए ले आने वाली हूँ, जिसमें आप एलिमेंट्स के थ्रू मैजिक करना सीखोगे एंड डीप में ये सारी चीज़ें और डेवलप करना सीखोगे। ठीक है, तो वो कोर्स कमिंग सून है। अगर आप वो कोर्स जल्द से जल्द चाहते हो कि मैं बनाऊं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। इस कोर्स में बेसिकली हम करने वाले हैं एलिमेंट्स से रिलेटेड मैजिक, लाइक मैजिक जो आप देख सकते हो, एलिमेंट्स के साथ आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला कोर्स भी हम जल्दी लाएंगे जिसमें आपके साथ एलिमेंटल स्पिरिट गाइड्स के बारे में मैं और इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे 7th स्पिरिट गाइड की तरफ। नेक्स्ट है हमारे 7th टाइप ऑफ स्पिरिट गाइड हैं हमारे नेचर स्पिरिट्स, नेचर स्पिरिट गाइड्स। नेचर स्पिरिट गाइड्स बेसिकली आपने देखा होगा कि हर नेचर में पैदा होने वाली हर चीज़ में जान है, ये कहा जाता है, राइट। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप अगर आपका गार्डन है छोटा, बालकनी में हो चाहे जो भी हो, आप जाकर वहाँ पे बैठते हैं, 10 मिनट बैठते हैं, आपको सुकून फील होता है, आपको शांति फील होती है, नेचर में आपको अच्छा लगता है। जब बीच पे आप जाते हो तो वेव्स वगैरह, पानी वगैरह की जब आवाज़ आती है, वाटरफॉल के पास जाते हो, आवाज़ आती है पानी की, तो एक शांति महसूस होती है, एक शांत हो जाता है दिमाग। तो ये है नेचर स्पिरिट्स। बेसिकली हर चीज़ जिसमें जान है वो आपके स्पिरिट गाइड बन सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि किसी एक पौधे के साथ भी आपको बहुत अटैचमेंट हो जाती है। कभी कभी आप अगर कोई पौधा आपके घर में आप उगा रहे हो और वो बीच में सडनली मर जाता है तो आपको बहुत तकलीफ होती है। आपने देखा होगा कि कई कबार आपके घर पे आपके पेड़ वगैरह हो या फिर बालकनीज हो, विंडो हो, तो उसके ऊपर कोई एक स्पेसिफिक या हर सैटरडे को या फिर एवरी डे एक चिड़िया आकर बैठती है, कुछ नहीं करती है, बस आकर बैठती है आपके साथ में, आप जब होते हो तब, या फिर आप उसको खाना देने लगते हो और फिर वो वहीं पे एवरी डे उसका आने का रूटीन होता है। या फिर कोई डॉग जो गलियां पार करके भी आपके घर पे खाना खाने आता है या फिर आपके कंपाउंड में आकर बैठ जाता है। तो ये वाली चीज़ें जो होती हैं ना, ये नेचर स्पिरिट्स हैं, यानी कि ऐसे स्पिरिट्स जो नेचर में हैं और वो आपके साथ कनेक्टेड है। यानी कि बर्ड्स हो सकते हैं, वो जिंदा हैं और वो लिविंग एनर्जीज हैं, राइट। तो कोई पौधा हो सकता है, पंछी हो सकते हैं, डॉग्स, कैट्स या फिर ऐसी कोई चीज़ें हो सकती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि बटरफ्लाई भी ऐसे ही यूं ही उड़ के आपके घर में आ जाता है, फिर मधुमक्खी भी हो सकती है कि आ जाती है घर में। तो ट्राई टू रिस्पेक्टफुली सेंड देम अवे। ठीक है, जैसे कोई हो सकता है कि उनका और आपका कोई कनेक्शन हो फ्रॉम पास्ट लाइफ, या फिर कोई मैसेज देने वो आए हों, कुछ गाइडेंस देने वो आए हों, तो आप क्या कर सकते हो, रिस्पेक्टफुली जब वो आते हैं, मधुमक्खियाँ वगैरह, हम डर जाते हैं, बच्चे घर में होते हैं डर जाते हैं, लेडीज होती हैं मोस्टली डर जाती हैं, दरवाजे बंद कर देती हैं, फिर चप्पल लेके हम मार देते हैं उसको। ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको रिस्पेक्टफुली बाहर घर के सेंड कर दो,
जो काटने वाले होते हैं। वो बटरफ्लाई वगैरह तो हम शू शू करके नहीं भगाते हैं ना, पर कभी कभी पिजन आ जाता है घर में तो उसको शू 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 करके हकाल देते हैं हम घर से। तो रिस्पेक्टफुली उनको सेंड करो, डोंट किल देम इज द थिंग, ठीक है। कई कबार आपने देखा होगा सांप भी आ जाते हैं घर पे, जो विलेज साइड में वगैरह, जैसे मैं विलेज साइड में रहती हूँ तो हमारे घर पे फ्रॉग्स आ जाते हैं, कभी कभी सांप आ जाते हैं, तो उनको मारो मत, डोंट किल देम, दे आर नेचर स्पिरिट्स जो आपको मैसेज देने कुछ आए हैं। हो सकता है कि वो आपको कुछ गुड न्यूज़ आ रही है ये बताने आए हैं, या फिर कोई खतरा आ रहा है ये बताने आ रहे हैं। तो बेसिकली कुछ चीज़ें रिलेट करके वो आ रहे हैं आपके घर में, तो ऑलवेज रिस्पेक्टफुली सेंड देम अवे, ओके। तो उनमें से आप ये स्पेसिफिकली जो नेचर स्पिरिट गाइड्स होते हैं उनको हम बुला बुला कर नहीं लाते लाइफ में, वो खुद आते हैं और वो खुद टाइम पे चले जाते हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, आपके पेट्स जो है वो नेचर स्पिरिट्स नहीं है, राइट। वो कभी नेचर में नहीं रहे हैं, वो आपके घर में रहे हैं, राइट। वो नेचर स्पिरिट्स नहीं है, उनको आप खुद लेकर आए हो, राइट। उनको आप खुद, हो सकता है परचेस करके लाए हो, अडॉप्ट करके लाए हो, वॉट एवर, बट आप खुद लेकर आए हो। वो आपके फैमिली मेंबर हैं, वो नेचर स्पिरिट नहीं है, राइट। जैसे कि सांप हो गया, या फिर चूहा हो गया, या फिर मेंढक हो गया, वो जो है वो आप बाहर ही रहते हैं, कभी कभार आपके घर में आ जाते हैं एंड दे गो अवे, तो ये नेचर स्पिरिट्स हैं। बर्ड्स हो, आपने अगर लव बर्ड्स वगैरह पाल कर रखे हैं घर में, पेट बना कर रखे, तो वो नेचर स्पिरिट नहीं है, वो आपको कोई मैसेज नहीं देने वाले, दे आर पार्ट ऑफ योर फैमिली, ठीक है। तो डिफरेंस ये समझो कि एक फैमिली वाले पेट्स हैं, पेट एनिमल्स हैं, और एक होता है नेचर में जो कभी कभार आपके घर आकर चले जाते हैं, वो नेचर स्पिरिट्स हैं। एंड वो आपकी कोई एंजल ने उनको बताया है कि ये मैसेज सेंड करके आओ, या फिर ये प्रेजेंस दिखा कर आओ, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन है। आई होप आप डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। जो मैं कह रही थी पॉइंट ये है कि नेचर स्पिरिट्स को आप जो है बुला बुला कर लेकर नहीं आ सकते, राइट, या फिर उनको भगा नहीं सकते। द थिंग इज कि वो आते हैं और वो जाते हैं, उनको इन्वोक करने की जरूरत नहीं है, उनको कुछ सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। दे आर गाइडिंग यू ऑल द टाइम, ठीक है। दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू, दे आर गाइडिंग यू ऑल द टाइम। तो ये है हमारे 7 टाइप्स ऑफ स्पिरिट गाइड्स, और काफ़ी आई थिंक आपके सवाल इसमें आंसर हो गए होंगे। एंड जो कोर्सेज मैंने बताए हैं वो ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स मैंने दे रखे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। लंबा हो जाता है बट दिस इज द पॉइंट ऑफ द वीडियो, राइट। यही तो पॉइंट है कि मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझाऊं, और मैं कोई स्क्रिप्ट राइट नहीं करती, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ वगैरह नहीं है। मैं जैसे आइडियाज़ आते हैं, जैसे बोलना चाहिए वैसे मैं बोलती हूँ, जो इंट्यूशंस आते हैं उसके साथ मैं बोलती हूँ। तो कभी कभार थोड़ी लंबी बातें हो जाती हैं, तो आई एम रियली सॉरी अगर आप बोर हुए हैं। आई होप नहीं हुए हैं, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हमने की है आज। आपको अगर फील होता है तो आप स्पेसिफिकली अपने स्पिरिट गाइड्स के लिए मेडिटेशन कर सकते हो। स्पिरिट गाइड का मेडिटेशन भी मैंने मेरे चैनल पे अपलोड किया है, तो उसको भी लिंक मैं कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वो भी वीडियोस जाके ज़रूर देखना। वो मेडिटेशन है, गाइडेड मेडिटेशन है और हिंदी में है, ताकि सबको समझ में आए, सब फॉलो कर सके, ठीक है। तो फॉलो करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों मेरे वीडियो को ज्वाइन करने के लिए। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, एंजॉय एंड stay blessed.